बच्चों। भाई बच्चों आज का जो सेशन रहेगा हमारा थोड़ा गणित में थोड़ा सा हटकर है। हटकर इन द सेंस कि हम आज थोड़ा सा ये रीजनिंग का पार्ट में रहता है, यानी कि लॉजिकल एबिलिटी का भी पार्ट रहता है और मैथमेटिक्स का तो पार्ट होता ही होता है, अर्थात क्वांट एप्टीट्यूड का भी पार्ट होता है। ये चैप्टर 18 जो पैटर्न की बात करता है उस पर आधारित आज के सारे क्वेश्चन या चर्चा हमारी रहेगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न क्या होता है और पैटर्न का हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम जब भीड़ के तौर पर खड़े कहीं जुड़े हुए होते हैं तो हम दो लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं या 8 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। ये जो 8 लोगों का ग्रुप बनाया या फिर 4 लोगों का जो आपने ग्रुप बनाया ये पैटर्न की बात करते हैं। या फिर आप कैलेंडर आप सभी ने देखा है, कैलेंडर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 28 29 30 31 तक दिन होते हैं, तो उसमें एक एक दिन का अंतराल होता है, तो ये भी पैटर्न की बात करता है। वहीं अगर हम बात करें पूरे कैलेंडर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। कुछ पहाड़ों का भी पैटर्न मिल सकता है, कुछ संख्याओं का जोड़ अगर देखें तो इस वर्टिकल के तौर पर देखें तो भी उसका जोड़ अलग सेम आता है, हॉरिजॉन्टल तौर पे देखें तो भी उसका जोड़ समान आता है। या फिर उसमें अगर हम इस तरीके से देखें हर 7 दिन का एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, हर 7 दिन के बाद पुनः उसी दिन की आवृत्ति होती है जो 7 दिन पहले आया हुआ होता है, तो ये भी एक पैटर्न पर आधारित होता है। या फिर अगर हम बात करें पृथ्वी के घूर्णन की तो वो भी एक पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे दिन रात हो रहे तो दिन रात होने की प्रक्रिया भी एक पैटर्न का जो वाली होती है उसको फॉलो करती है। जैसे हम देखते हैं लगभग 24 घंटे में एक पूरे दिन की घटना घटित हो जाती है कि उसमें एक बार दिन हो जाता है एक बार रात हो जाता है, फिर दोबारा से एक घटना घटित होती है। और हमारी पृथ्वी पूरे एक वर्ष में लगभग 365 दिन का समय लेती है, तो वो भी एक पैटर्न है कि वो सूर्य के परितल घूमने में 365 दिन का समय लेगी, तो वहां भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम इस दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखें तो हम नियमित तौर पर पैटर्न को फॉलो करते हैं। और पैटर्न गणित की एक महत्वपूर्ण घटक कह सकते हो, एक टॉपिक कह सकते हो, अध्याय कह सकते हो, जो गाय बगाए आपकी जो सोचने की तर्क क्षमता उसको विकसित करता है। देखिए हम जब नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो वहां किस तरह के पैटर्न आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है पैटर्न का उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पैटर्न हमेशा किसी समूह या श्रृंखला का एक व्यवस्थित रूप की बात करता है। किसी भी संख्या का समूह या फिर श्रृंखला उसका एक व्यवस्थित नियम जो उसमें लग रहा हो, तो बात सीधी हम करते हैं बात पैटर्न की। पैटर्न का सीधा मतलब क्या है, विशेष नियम के अनुसार एक व्यवस्था। हमने जाना कि जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं तो किसी समूह या श्रृंखला पर एक व्यवस्थित नियम है। और मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी चीजें पैटर्न के नियम के अनुसार ही चल रही है। पूरी दुनिया के कैलेंडर की अगर हम बात करें, जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, लेकिन किसी भी देश की अपनी एक सभ्यता अनादिकाल से रही है, उस सभ्यता ने अपने दृष्टिकोण से एक कैलेंडर बनाया, वो भी एक विशेष नियम का या विशेष पैटर्न का पालन करता है। आज का जो ये टॉपिक है हमारा पैटर्न, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछता है आपसे, वो वर्गाकार आधारित पैटर्न पर पूछता है। जैसे अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आपको 5 दूनी 10 या 15, ध्यान दें 5 दूनी 10 या 15 500। तो बच्चे ये जो आपका वर्गाकार आकृति होती है इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा ये 5 10 15, आप इसमें देखिए कोई पैटर्न है 5 दूनी 10 या 15। यहाँ देखिए 7 14 21, 7 दूनी 14 7 के 21, यहाँ देखिए 9 18 27, 9 दूनी 18 9 के 27। तो आपने देखा इसमें एक विशेष पैटर्न हो रहा है पहाड़ का कि वो 5 दूनी 10 5 के 15, 7 दूनी 14 7 के 21, 9 दूनी 18 9 के 27। तो जब इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ऐसे स्थिति में देखें 8 दूनी 16 8 24 नियम का पालन कर रहा है पैटर्न का, 10 दूनी 20 10 30 तो नियम का पालन कर रहा है। तो वैसे ही अब यहाँ जो आएगा वो इसी नियम का पालन करते हुए आएगा, 12 दूनी 24 12 के 36। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या जाएगा 24 आएगा। क्यों? क्योंकि इसने इस पैटर्न को फॉलो किया, इसलिए इसका जो उत्तर होगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस में जो आएगा वो 24 होगा। क्लियर बच्चे? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस आपको एक समय में सोचना होता है कि कैसे इसका आंसर आ सकता है, और अगर आपने ध्यान से उसको किया है तो बहुत सरलता के साथ आप उसको कर ले जाएंगे। क्लियर बच्चे? तो वर्गाकार आकृति में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बहुत आसानी के साथ इन्हें सरल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो संख्या श्रृंखला के रूप में पूछे जाते हैं आपसे। संख्या श्रृंखला के रूप में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं देखिएगा, यहाँ आप देखें
1, 9, 25, 49 और 81, यानी कि 1, 9, 25, 49 एंड 81। और फिर क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया। मतलब क्या, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको सोचना है। अब आप ध्यान दें तो जो 1 है, 1 का वर्ग लिया, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। और अगर आप ध्यान दें, ये पहली जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं उसमें पहली जो होती है आपकी विषम संख्या, ये दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, चौथी विषम संख्या और ये 5वीं। तो छठी विषम संख्या क्या होगी, आपको देखें एक पैटर्न भी हो सकता है, या फिर आप ये देख सकते हैं 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11। तो ये तो बात क्लियर है कि इस स्थान पर जो आएगा वो क्या आएगा, 11 और उसका वर्ग। अब 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 11 × 11 वो कितना होता है, 121। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी कि क्वेश्चन मार्क जहां है यहाँ कितना आ जाएगा, 121। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ एक विशेष पैटर्न का पालन हो रहा था, उस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर 121 अर्थात 11 का वर्ग आएगा। क्लियर थी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे क्या, अब आपको देखें ये 2 है, फिर 2 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, फिर 16 का वर्ग होगा। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कितना आएगा, देखिएगा ये कितना था, 2, फिर 2 का वर्ग हुआ, फिर 2 की घात कितने हुआ, 4 हुआ, फिर कितना जाएगा 16 का वर्ग। ठीक है, यानी कि 2 की घात 4 का वर्ग, 2 की घात 8 कह सकते हो, 2 की घात 8 का मतलब कितना, 256। तो यहाँ 256 आ जाएगा। तो ये पैटर्न होते हैं बहुत तरीके के। यहाँ पे आपको तुरंत गति से सोचना पड़ता है, जब आपको प्रश्न दिया होता है तुरंत सोचो उसमें क्या हो सकता है। जब आप उसमें दिमाग लगाएंगे, जितनी तेजी से आप दिमाग लगाएंगे और उसमें अपने दिमाग को चलाएंगे, तुरंत आप उसका आंसर जल्दी से गेन कर लेंगे और बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए तो आपको आने चाहिए। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा नहीं कि शिक्षक आपको बहुत बेहतर तरीके से बने, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आप क्विक रेस्पॉन्स करेंगे, और जितनी जल्दी क्विक रेस्पॉन्स करेंगे उतनी पॉजिटिविटी होगी, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो संख्या श्रृंखला के रूप में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वर्गाकार आकृति में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चे 25, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50, 55। तो यहाँ क्या होगा, अब आप खुद देखें, या तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इधर देखें 25, 35, 45, 10-10 का अंतराल है, देखिएगा +10 हुआ, फिर देखें फिर 10 हुआ प्लस, अब इसमें क्या होगा +10 हो जाएगा। तो 45 10 कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पर आएगा 55। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 55 आ गया। यहाँ देखें 30, फिर 10 जुड़ा है, फिर देखें 40 10, फिर 10 जुड़ा है 50 में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें 10 जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, 60 आ जाएगा। फिर यहाँ देखें तो यहाँ कितना हुआ, 35 10 45, यानी कि फिर 10 जुड़ा। यहाँ देखिए 45 + 10 55 हो गया, 55 और 10 कितना हो गया, 65 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो ऐसे सरलता के साथ आपको देखना है कि क्या चीज पैटर्न लग सकता है, और जो पैटर्न लगेगा उसी का आपको पालन करना है, और उस पैटर्न के आधार पर ही आपको अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके से आप इसको सरलता के साथ हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ आपको दिया है, हमने पहले एक कंडीशन दे दी, कहते हैं यदि 15 10 15 20 25, 5 है 15 5 10 15 20 25, और जब ये 15 30 45। तो देखिए बच्चे 5 में फिर 5 जोड़ा कितना हुआ, +5 किया तो कितना हुआ 10, फिर 10 में +5 किया तो 15, 15 में फिर 5 किया तो कितना हुआ 20, 20 में फिर 5 किया तो 25। तो इधर पैटर्न चल रहा है 5 का, लेकिन इधर ही पैटर्न की बात की है तो क्या हो गया, 15 जुड़ रहा है +15, 15 + 15 30 हो गया, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 15 45। तो हमें दो पैटर्न देखे, इधर जो डाउनवर्ड चल रहा है तो +5 का पैटर्न चल रहा था, और जो इस डायरेक्शन में चल रहा है वो +15 चल रहा है। तो जब इसमें ये पैटर्न फॉलो होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए 3 + 3 6 हो गया, 3 जुड़ रहा है, 6 + 3 9 हो गया, फिर +3 जुड़ रहा है 12 हो गया, फिर +3 जुड़ रहा है तो कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ देखें 9 क्वेश्चन मार्क 27, तो सीधी बात है 9 जुड़ रहा होगा, तो 9 + 9 9 में कितना हो गया 18। तो इस क्वेश्चन मार्क पर आपने 18 रखा।
अब देखिए पहले अभी ये नहीं आप श्योर होंगे 18 होगा, इसमें भी 9 जोड़ के बाद अगर इतना आता है तो आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 18 प्लस 9 कितना हो गया 27। तो आपने देखा यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 18 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पैटर्न क्वेश्चन मार्क पूछा गया यहाँ पर 18 है। तो आपने देखा इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जाता है और इस तरीके से आप सरलता के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चे आपने अभी तक वर्गाकार आकृति या विशेष आकृति से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, और साथ साथ आप संख्या श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आपने देखे। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आइए आप उन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पिछले बार की परीक्षा में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं विगत वर्षों की परीक्षा में, अर्थात प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पैटर्न क्या है, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। लेकिन हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि जवान नवोदय विद्यालय किस तरह के क्वेश्चन पुट अप करता है। देखिएगा इन्होंने दिया आपको एक बच्चे सीरीज अर्थात श्रृंखला है जिसमें कहा है उन्होंने 9, 13, 17, 21, 25 और फिर कहते हैं इसी नियम के पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ क्या होगा। आप अगर ध्यान दें तो बच्चे 9, 3, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21, 21 और 4, 25, 25 और 4 जो भी होगा 29 होता है, तो आप 29 में भर सकते हैं। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये, 2017 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सरल कर सकते हैं। यहाँ देखें 3, 4, 6, 9, 13 और फिर यहाँ क्या, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ कुछ ना कोई नियम आपका फॉलो हो रहा है। अब आप खुद देखें क्या हो सकता है। देखिए 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देखिएगा अगर +1 + 2 + 3 और +4, तो स्वाभाविक सी बात है अगला क्या होगा 1, 2, 3, 4 और +5, तो 13 + 5 18 होगा। तो इसका आंसर 18 है। ऐसा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ये दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ देखिए बच्चे 80, 10, 70, 90, 80, 10, 70, 15, 60, तो यहाँ क्या होगा। तो यहाँ देखिए बच्चे दो सीरीज चल रही है 80, 70 और 60, और एक सीरीज चली आपकी 10, 15 और फिर क्या। तो यहाँ देखिए 80 से 10 यानी कि -10 हुआ, फिर -10 हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है अगला जो भी होगा, हालांकि यहाँ नहीं होगा वो अगला जो होगा तो 60 - 10 चलेगा जो भी होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा 10 + 5, 10, 5, 15, 15 और 5 + 20, तो यहाँ होगा 20। तो इस तरीके से इसका उत्तर 20 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सरल कर सकते हैं। और यहाँ अगर ध्यान दें तो बच्चे खुद देखिए 40, 15 कितने हो गए आपके, 40 में आपने जोड़े 15, 55 हो गए, 55 में कितने जोड़े 15 आपने 70 हो गए, 70 में 15 जोड़े कितने हो गए 85, तो यहाँ क्या हो गया 85। वैसे ही यहाँ ध्यान दें 45 + 15 क्या हो गया 60 हो गया, 60 प्लस इसमें क्या है 5। अब देखिए पहले 15 फिर 5, इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको फॉलो करते हुए जो भी होगा आप खुद से भरिए। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा हार्ड का क्वेश्चन है, ये सामान्य गुणा का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपको दिया गया है। यहाँ देखिए 5 से 5 में करते 25 होता है, लेकिन 25 नहीं दिया इन्होंने, क्या दिया 20, यानी कि 25 में से 5 घटा दिया तो कितना हो गया 20। वही अगर हम यहाँ देखें 15 की जब पूरा 15 में करते हैं तो 225 होता है, फिर इन्होंने 225 में से 5 घटा दिया 220। यहाँ देखें जब 25 से गुणा 25 में करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना होता है 625 होता है, फिर इन्होंने 625 में से 5 घटा दिया तो कितना होगा 620। अब स्वाभाविक सी बात है जब आप 45 गुणा 45 में करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 5 घटा देना, वो इसका उत्तर होगा। तो बच्चे ये 2013 की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। इस तरीके से आपने देखा कि लास्ट की जो एग्जाम हो गया अर्थात प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब आपने ये समझ लिया पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वर्ष की परीक्षा में कैसे पूछे गए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हैं, आपको यहाँ देखना है प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हो सकते हैं। देखिएगा ये आपने वर्ग दे दिया, इसमें इन्होंने कहा चाहे आप इसमें इधर से जोड़े, इधर से जोड़े, इधर से जोड़े, या इधर से जोड़े, इधर से जोड़े, इधर से जोड़े, सब हमेशा 27 आता है। तब आपको x, y, z, p, q यानी कि x, y, z, p, q इनके स्थान पे क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे कितने हैं 5 वेरिएबल होंगे जिनके बारे में आपको पता लगेगा। टोटल कितनी इक्वेशन है आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी, यहाँ से 3 इधर से बन जाएंगे और 3 इधर से, यानी कि 6 इक्वेशन बन जाएंगी, 5 अननोन है। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं। करना कैसे 12 + x + 10 = 27, यानी कि x बराबर कितना हो गया 12 + 10 22 = 27, तो x बराबर 27 - 22 तो x
बराबर कितना होगा 5, तो x का मान तो सिंपल सा 5 आ गया। तो x का मान ये 5 है, तो आपको पूरा पूरा पता लग गया। अब आप इधर से करेंगे y प्लस 9 प्लस z बराबर 27, एक इक्वेशन बन गई, और 12 प्लस y प्लस p बराबर 27, दूसरी इक्वेशन बन गई, और इधर करेंगे आप 13 प्लस q प्लस p बराबर 27। तो इस तरीके से सारी इक्वेशन में एक नियम बनाएंगे और नियम के अनुसार आपस में एक संबंध स्थापित करते हुए आप p q और x y z का मान निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आप खुद से दिमाग लगाइए, बहुत आसान है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। और यहाँ है आपका, यहाँ ध्यान दें एक पैटर्न फॉलो रहा है, इसमें गुणा की कितना है 5 की 5 में 25 और 1 26, तो 26 आपने यहाँ लिख लिया और उसमें 1 जोड़ दिया। फिर आगे देखेंगे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 गुणा 7 प्लस 1 यानी 7 7 49 और 50, 50 प्लस 1 51। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ क्या होगा, यहाँ जोड़ 81 आ रहा होगा तो क्या ऐसे वो कैसे आएगा वो आपको कुछ सोचना है। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्लियर करा दिए और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। और इसके अलावा भी आप जिस भी किताब से क्वेश्चन कर रहे हो वहां से कीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत आती है आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नए टॉपिक में किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बाय बाय।